Good morning everyone, I'm Sushant sir. Welcome to my YouTube channel JMS JEE NEET Target. Welcome. Best teach for JEE NEET and बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स का एप्लीकेशन क्या था और नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सर ये क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और टेंशन नहीं लेने का है। जब हमारे साथ में आ गए तो आपको पहले ही पता है कि रटना मना है, ओनली फॉर समझना है। तो चलिए अगर आप लोग अच्छे से ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लास्ट तक हमें सब्सक्राइब कर लीजिए लोग और वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग फटाफट कि ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया तो बस 2 मिनट लगे, उसको हम रिकॉल करा देते हैं। तो सर प्रीवियस लेक्चर में हमने लोग बहुत इंपोर्टेंट 6 क्वेश्चन किए थे लोग, जो जेईई नीट और बोर्ड एग्जाम में सबके लिए काफी इंपोर्टेंट था। तो जो लोग भी वो लेक्चर मिस किया होगा जरूर पहले वो लेक्चर देखें फिर इस लेक्चर देखें ताकि आपको मजा आएगा। हमारे साथ पढ़ना है तो लाइन बाय देखिए, आपको यदि केमिस्ट्री नहीं आ गया तो फिर कहिएगा क्या हम लोग पढ़े लोग। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है, इसी से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग। तो हेडिंग देना है एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स ऑस्मोसिस। अब इसे सर हिंदी क्या होता है, हिंदी तो हम लोग ऐसे आपको बताते हैं प्रेशर का अनुप्रयोग। सर जी अनुप्रयोग क्या होता है, प्रयोग क्या होता है यार आपको कहाँ पता। टेंशन क्या लिए अपने साथ में लो तो सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सर हम लोग एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है उसको बता दिए, बाकी तुम लोग ऑस्मोसिस पढ़ चुके लो, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। नहीं हम लोग कहते हैं लो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दो, मीन्स जेईई के एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, नीट के भर दो, तो बोर्ड एग्जाम के लिए भर दो या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। तो सर जी इसका अर्थ क्या हुआ यार, इसका अर्थ तो सिंपल सी बात होता है कि सर हम लोग नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जमा के लो, इसका अर्थ क्या हुआ कि सर हम लोग नीट का एग्जामिनेशन देने के लिए राजी है लो। मतलब जो नीट का बोर्ड है उस समय यह कहना चाह रहा है लोग कि भाई हमको भी बुला लो, हम भी तुम्हारे एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार है, यानी कि तुमसे जुड़ने के लिए तैयार। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना मतलब अपना प्रयोग हम उसके साथ करना चाहते हैं लोग, अपने आप को उसके साथ दिखाना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं लोग एप्लीकेशन कहते हैं लोग। तो सर जी यहाँ में किसका एप्लीकेशन देखना है, ऑस्मोसिस का। यानी सर सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ क्या सीखेंगे लोग कि ऑस्मोसिस का आखिर यूज हम लोग कहाँ करते हैं लोग, क्या होता है तो पता चलो। तो एक बहुत ही मेजर आपको ये बता रहे हैं एनिमल्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी में होता है। तो इसमें हम लोग का है स्किन से क्या होता है, देखते हैं लोग गर्मी का मौसम होता है तो इससे जो वाटर होता है बाहर निकल जाता है, वो भी एक जस्ट प्रकार का होता है, वो ऑस्मोसिस होता है। और सर हमारे गर्म मतलब क्या होता है, बॉडी से जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उससे हमारे बॉडी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है। तो आपको जब बायो पढ़ेंगे लो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे बॉडी से स्वेट जब निकलता है तो उसके साथ साथ बहुत सी बीमारी का भी होता है, वहां से क्या होता है बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये भी कहा गया है कि जिसको पसीना नहीं होता है उसको बहुत सारी बीमारी होने की चांसेस होता है, और जिसको पसीना होता है उसको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है। जिसमें आज फॉर एग्जाम्पल होता है देहात में जो मजदूर होते हैं लोग, जो धूप में काम करते हैं लोग, वो देखते हैं लोग बुढ़े हो जाते हैं लोग, फिर भी उन लोगों को बीमारी कम होने की चांसेस रहती है। जस्ट आप लोग टाउन में होंगे लोग तो टाउन में लोग क्या करते हैं, जाके जो पलदारी के काम करते हैं ट्रक से बोरा उतार देते हैं लोग, बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी 50-50 केजी का बोरा अपने सर पर ले लेते हैं लोग। मीन्स इससे क्या हुआ कि सर उनके बॉडी से पसीना निकलने से क्या होता है, उनके बॉडी के बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियां कम होती है। तो यही एक प्रकार का ऑस्मोसिस से बहुत बड़ा इसका यूज है। सर जी इससे हमारे बॉडी में जनरल टाइप से क्या प्रॉफिट होता है, तो यदि हमारे बॉडी में पसीना होने से क्या होता है ना, स्वेट निकल क्या होता है, जैसे में वाटर आ जाएगा सरफेस पे, और उसके बाद जो धूप होता है जिसमें गर्मी होता है, तो जो टेम्परेचर हमारे बॉडी में पड़ना चाहिए वो टेम्परेचर कहाँ पड़ता है, उस वाटर में पड़ता है। और वाटर का हम जानते हैं ना, जैसे ही 100 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा सर, वेपर बन जाएगा। यानी कि जो वाटर हमारे बॉडी में पड़ना चाहिए वो वाटर में, जो टेम्परेचर हमारे बॉडी में पड़ना चाहिए वो वाटर में पड़ा, और वाटर क्या किया अपने अंदर उसको ऑब्जर्व कर लिया और वेपराइजेशन हो गया। मीन्स हमारे बॉडी को टेम्परेचर पहुंचाने से क्या करता है, रोक देता है। इसके एक और आपको मेजर यूज बता रहे हैं कि घर में जब गर्मी के मौसम देखते होंगे लोग तो देहात में लोग क्या करते हैं लोग, मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं लोग। और सर हमने देखा है कि वो जो मिट्टी के बर्तन वाला पानी होता है वो बहुत लंग टाइम तक बहुत ठंडा होता है, फ्रिज की तरह ठंडा रहता है। इसका रीजन क्या है भाई, तो वहां भी यही रीजन है, देखते होंगे जो मिट्टी के बर्तन है वो हमेशा गीला रहता है,
वो क्यों गीला रहता है? क्योंकि वो जो अंदर का पानी है ना, वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहता है। जो मिट्टी के अंदर जो बर्तन होता है उसमें पोरस साइज होते हैं, छोटे छोटे होल होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है। उस छिद्र से पानी उसके सरफेस पर रहता है, और जो टेम्परेचर पानी को गर्म करने में जाता है वो टेम्परेचर क्या होता है, उस जो पानी होता है उसमें वेपराइजेशन हो जाता है, मीन्स अंदर वाला जो वाटर होता है वो बच जाता है। तो वहां भी एक प्रकार का ऑस्मोसिस का यूज होता है। लेकिन सर ये सब तो मेजर हम लोग का यूज थोड़ी होता है ना, डेली लाइफ में से देखते हैं ना, जो कि आपको बता दिए। हम लोग इसका रियल में यूज कहाँ करते हैं लोग? तो ये हम लोग यहाँ जिसमें क्या होता है, पानी का तो कोई कमी है नहीं, लोग चाहता है तो कहीं से कैसे यूज कर लेता है। लेकिन वहीं बाहर में जाएगा, जस्ट लाइक रेगिस्तान में गर्मी का मौसम चला जाए, तो सर रेगिस्तान में तो पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो वहां क्या होता है ना, समुद्र से पानी ला के दिया जाता है पीने के लिए। तो सर समुद्र का पानी हम जानते हैं खरा होता है, मीन सर समुद्र के पानी करने के बाद क्या हुआ, वो इम्प्योर वाटर होता है। देखिए इम्प्योर वाटर है, मीन्स हम उसको पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते लोग, ठीक है। तो सर जब इम्प्योर वाटर को ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए यूज नहीं करेंगे लोग, तो फिर सर इसमें क्या होगा, इसको पिया कैसे ज्यादा होगा? तो इसको क्या कहता है, देखिए हम आपको बताया था कि इधर इम्प्योर वाटर भर दिए लोग, यहाँ उसी कंटेनर में बीच में क्या करते हैं लोग, एसपीएम लगा देंगे लोग। अब क्या किया जाएगा, इसका मान लीजिए ऐसे नल टाइप बना दिया जाता है, ऐसे ही मतलब कि ऐसे नल टाइप जैसे आपको पता है दोनों वैसे ही होता है। अब इसको शॉर्ट कर बता रहे हैं, यहाँ भी ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे ही रहता है, अरे यहाँ से इसको होल रहता है। अब हम जानते हैं कि सर जब इम्प्योर वाटर है, उसका तो अर्थ क्या होगा कि सर इसमें इम्प्योर कब होगा, जब अकेला नहीं होगा, इसके साथ में कुछ और होगा। सर हो क्या सकता है कि एक तो वाटर तो है प्लस इम्प्योरिटी कुछ होगा, और सर इम्प्योरिटी के रूप में क्या हो सकता है, क्या इम्प्योरिटी में जब हम लोग जाते हैं लोग, मतलब सी में समुद्र में जाएंगे तो यहाँ इम्प्योरिटी में क्या मिलता है, तो मेनली NaCl मिलता है, जानते हैं जो सॉल्ट होता है समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है। तो सॉल्ट हो सकता है कैल्शियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, यह सब उसमें इम्प्योरिटी के रूप में रहता है। तो सर जब इम्प्योरिटी होगा तो इसको हम लोग अलग करेंगे, जैसे ही इम्प्योरिटी को अलग करेंगे तो जो कौन बच जाएगा, वाटर, और वाटर को हम आसानी से पी सकते हैं लोग। मीन सर जी हमें देखे लो इम्प्योर वाटर दो चीजों से मिलकर बना है, वाटर प्लस इम्प्योरिटी। और सर जी वाटर जब है तो इसको क्या कहते हैं लोग, सॉल्वेंट कहेंगे लोग, और इम्प्योरिटी को क्या कहेंगे लोग सर, सॉल्यूट। और आपने बताया था कि जब एसपीएम है तो इससे क्या होता है, केवल सॉल्वेंट जो होता है आर पार कर सकता है, सॉल्यूट आर पार नहीं कर सकता है। नहीं इधर तो जनरली खाली है, इधर पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ जैसे ही इसका प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे लोग, तो सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको बताया थे कि एक नॉर्मल प्रेशर होगा, एक फिक्स प्रेशर होगा, तो ये दोनों रुका हुआ रहेगा। जैसे ही हाई प्रेशर करेंगे लोग तो सर इसका सॉल्वेंट इधर फ्लो करने लगेगा। जब सॉल्वेंट केवल फ्लो करेंगे, सॉल्यूट प्रेशर फ्लो करता नहीं है, तो जब सॉल्वेंट फ्लो करेगा तो सर इसमें पनिया क्या होगा, पनिया धीरे धीरे इस कंटेनर में आएगा। जब ये कंटेनर भरेगा तो पानी सब यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं लोग। और जो सॉल्यूट होगा, मतलब जो इम्प्योरिटी होगा, वो क्या हो जाएगा, इसी में रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं लोग, जो इम्प्योर होता है वाटर होता है उसको पीने लायक बना लिया जाता है। तो हम लोग का बुक में लिखा हुआ है डिसैलिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो समुद्री जल होता है उसको हम लोग प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, ओस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा। आई होप क्या समझ में गया। अगर आप लोग किसान होंगे, लोग खेती करते होंगे, तो आपको लेके एक और यहाँ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, आपको वह और इम्पोर्टेंट रूल एक बता देते हैं, उसका मेजर एप्लीकेशन है। जिसमें आप लोग धान के पौधा देखे होंगे लोग, या किसी चीज का पौधा लगे लो, नो टेंशन, उसमें हम लोग जाते हैं लोग, जब क्या होता है सर उसको थोड़ा सा ग्रोथ जल्दी कराने के लिए इसमें लोग यूरिया का यूज करते हैं लोग। अब जी इसका एक आपको अच्छा से एग्जाम्पल बता रहा है ना, जिसमें जानते हैं सब किसी का पट्टेदार भाई लोगों का क्या काम होता है कि हमारा उससे अच्छा हो। मतलब हमारा सपोज मान लीजिए हमारा इधर एक हमारा पड़ोसी का खेत है, इधर हमारा खेत है, तो हमारा टेंडेंसी क्या होगा कि हमारा पड़ोसी से अच्छा हो, उनका टेंडेंसी क्या होगा हमसे अच्छा हो, सबका टेंडेंसी ऐसे ही होता है। इसी तरह से हमारा भी वो पड़ोसी थे, उनको भी ऐसे ही था। उन्होंने क्या किया, जिसमें हम लोगों से कंपटीशन करने के लिए वो क्या किए कि अपने मतलब की मक्का का खेत था, एक कट्ठा में 5 kg मतलब जाके यूरिया छिड़क दिए। सर उससे क्या हुआ
कि यार जब अधिक देखिए, जिसमें आप ही लोग मान लीजिए खाने का कैपेसिटी 2 रोटी है, सर अधिक आपको खिलाया जाएगा तो क्या होगा, आराम से लेट दिएगा। इसमें एक आपको ऐसे डायलॉग ऑप्शन नहीं देते हैं बात किया तो, जिसमें इसी तरह से एक जगह मान ली क्या हो रहा था, शर्त लगा हुआ था, 2 को मान लिया अपने में शर्त लगा लिया तो कि 1 रसगुल्ला यदि खाएगा लो तो 2 रुपये मिलेगा, मतलब 1 रसगुल्ला खाने से 2 रुपये मिलता था। तो उन्होंने क्या किया लो, मतलब कि यहाँ एक जिसमें लालची था वो क्या किया, गया और वहां से खाना स्टार्ट कर दिया, तब तक लिखाया जब तक उसका नटी तक नहीं हो गया। अब जानते हैं लोग जब पूरा फुल हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, तो यार पेट तो दर्द करेगा, यानी कि पेन उत्पन्न हो जाएगा, प्लस और भी सारी बीमारियां हो सकता है। तो वह क्या हुआ, बेचारा को बीमारी हुआ तो कहाँ ले जाते हैं लोग, सर सिंपल सी है कि मियाँ के दर्द मौजूद सर, यानी कि सर बीमारी होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे लोग, डॉक्टर के ही तो पास जाएंगे लो ना। तो वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर से कहा कि देखिए डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा मतलब बात है, तो डॉक्टर बोले कि ठीक है यह मेडिसिन लिख देते हैं, जाके बाहर से पानी से खा लो। तो वहां एक डायलॉग बोल दिया कि डॉक्टर साहब ये बताइए, और मेडिसिन खाने के लिए हमारे अंदर जगह होता तो यार 1 रसगुल्ले खा गए होते। आई होप कुछ समझ में गया ना, मतलब वो इतना अथी थे कि जिसमें खाते खाते पूरा ऊपर लगा लिए। तो वहां क्या हुआ, मेडिसिन जब दिया तो वही पानी से खाना था, तो उनका जवाब क्या मिला है कि यदि मेडिसिन खाने के लिए हमारे पास जगह होता तो 1 रसगुल्ला खाया होता, क्योंकि 2 रुपये मिला होता। तो सर जी इसी तरह से क्या होता है, कुछ कैपेसिटी होता है, लेकिन हम बताए तो वैसे यदि आपके कंडीशन होता है ना, आपके साथ यदि वैसा होता है तो आराम से जाइए लोग गन्ना के खेत में बैठ दिए लोग, गन्ना चिप करिए लो, आपका सब वैसा दिक्कत उड़ा देगा। तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ हम लोग ने ऐसा देखा लो कि चलिए यूरिया मतलब कोई भी पैडी क्रॉप्स होता है, कोई भी पौधा होता है, उसका फिक्स होता है कि उसका कैपेसिटी कितना ऑब्जर्व कर सकता है। अधिक डालिएगा तो भी वो खराब होगा, कम डालिएगा तो भी खराब होगा। मीन्स 1 कट्ठा यदि आपका खेत होगा तो उसमें ऐसे देखा गया नॉर्मल वैल्यू 2 kg हो सकता है, इससे अधिक मेनली ना यूज किया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या देखे लो सर जी, पैडी क्रॉप्स हो गया, धान का पौधा हो गया, इसमें यूरिया देखिए डालते हैं लोग तो यूरिया को छीटा जाता है, उसको एक एक जगह नहीं डलाता है, क्योंकि तभी यह सूख जाएगा। क्यों सूखेगा, अभी इसका आपको यूज बताएंगे, बहुत अच्छा बताएंगे। एक आपको मतलब जो देखे होंगे लोग यूरिया छिटते हुए, और सभी लोग यूरिया का सर यूज कहाँ करते हैं लोग, तो कभी भी खेत में पानी चलाकर तो यूरिया छिटा जाता है, सर इस सूखे में क्यों नहीं छिटा जाता है। यही तो सबसे मेजर क्वेश्चन था मुझे कि यूरिया का जब भी छिड़काव करते हैं लोग तो खेत में पहले पानी चलाते हैं, खेत को सर गीला किया जाता है, फिर उसमें यूरिया डलाता है। अरे इसके लिए आपको सबसे अच्छा क्या होता है, जिसमें अपने हाथ पे कभी यूरिया लेके देखिएगा लोग, तो जैसे हम ऐसे यूरिया रखते हैं कहीं तो वो नहीं पिघलता है, जैसे ही हाथ में रखते हैं सर उसको पिघलने का स्पीड बढ़ जाता है। जस्ट लाइक नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट को आप लोग कहीं रखिएगा लोग तो क्या होता है, नहीं से पिघलता है, मतलब सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन अपने हाथ पे जैसे ऐसा लगे मुट्ठी बनेगा वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। सर ये आप बताना क्या चाह रहे हैं, सबसे यार बताना यही चाह रहे हैं ना कि हम लोग सॉल्ट को अपने हाथ पे जैसे रखते हैं तो जो सॉल्ट होता है नमक होता है, कंसंट्रेटेड मात्रा में होता है, वो हमारे बॉडी में जो यहाँ वाटर होता है ना उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, और जब बॉडी से हमारा जब पानी निकलेगा तो वहां में ज्वलन फीलिंग होता है। तो नमक अपने बॉडी पे जैसे रखते हैं देखिएगा ज्वलन फीलिंग होता है, जैसे मूवी में आपने देखेंगे कहीं कट जाता है वहां नमक छिड़कता है लोग तो काफी वहां परेशानियां होती है। मीन्स वो क्या होता है कि जहां एनएसएल जाएगा उसका काम देखेंगे वहां से वाटर को ऑब्जर्व कर लेना। उसी तरह से यूरिया का भी काम होता है ना कि कहीं जाएगा तो उसको गलने के लिए पानी की आवश्यकता होगा। तो यदि हम लोग खेत को गीला नहीं करेंगे लोग तो उसको पानी खेत से नहीं मिलेगा, तो वो जो यार पैडी क्रॉप्स है, धान का पौधा है, यहाँ तो रहेगा उसमें पानी, तो इसके पानिया को इसी के ऑब्जर्व कर लेता है, और जब उसी को वाटर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा यार सिंपल सी है, जब इसमें से पानी निकालेगा तो जिंदा तो रहेगा। हम लोग बॉडी से कोई पानी निकाले तो हम लोग जिंदा रहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ धान के पौधे के साथ होता है या किसी भी पौधे के साथ होता है कि जब हम यूरिया के छिड़काव करते हैं अधिक हो जाता है तो वह उससे पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे कि वो पौधा का होता है सूख जाता है, यानी कि वर्क नहीं कर पाता है। तो सर जी ये भी किसका एज है, ओस्मोसिस के ही कारण होता है भाई, क्योंकि हमारी स्किन है ये एसपीएम का काम करता है, इसके ऊपर हम लोग कुछ भी लेके जाएंगे लोग या तो वाटर को ऑब्जर्व करेगा नहीं तो वाटर को रिलीज करेगा, दो ही वो काम कर सकता है। क्लियर है। एक और आपको बताते हैं बहुत ही मेजर है, मैक्सिमम लोग इसे को जानते होंगे लोग, अभी जो आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और अपने घर में सब लोग पूछिएगा या फिर ट्राई कीजिएगा। जिसमें नींबू का अचार या किसी भी चीज का अचार बनते हुए सब लोग देखा होगा घर में। सब लोग अचार बनते हुए घर में देखा नहीं है, जिससे कि आपके विचार भी खराब हो गया, मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये सब फनी के लिए बोलते हैं, रियल में बात सी बात है कि जब भी खट्टा चीज के नाम लेते हैं ना जुबान पे पानी रहता है। ठीक है, तो सर यहाँ हम लोग ने क्या देखा कि जो लेमन है, जो मान लीजिए कोई एक लेमन ले लिए लो सर, इसको यदि हम लोग खुले एटमोस्फेयर में छोड़ देना तो यह 2 दिन 4 दिन, गर्मी का मौसम होता है तो 4 दिन यह काफी है, 4 दिन में यह खराब हो जाएगा। ठंडा का मौसम रहेगा, फ्रीज में करेंगे तो 5-7 दिन तक चल सकता है। लेकिन सर यही क्या होता है ना, इसके हमारी मम्मी अचार बना देती है तो जो हमारा लेमन का अचार होता है 2 साल तक भी नहीं सड़ता है। यार क्या लॉजिक है, आखिर इसमें क्या ऐसा डाल दिया जाता है कि बेचारा अचार नहीं सड़ता है? तो इसमें भी कुछ डाला नहीं आता है, यही अपने काम कर देता है। अरे ओस्मोसिस का इतना एप्लीकेशन है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, कि इसके बारे में जानता कोई लोग नहीं है लेकिन करता सब लोग है। यही तो ये साइंस का खेल है ना, कि हम लोग जानते बहुत कम चीज है लेकिन करते बहुत कुछ है यार। अरे सर यहाँ क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ओस्मोसिस, मतलब ओस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या होगा, इसको सर कैसे बताइएगा? इसका सिंपल से ही बताया गया है कि ओस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या होता है ना, कि हम लोग इसको देखेंगे ओस्मोसिस जो हमारा हो गया। ठीक है, तो सर ओस्मोसिस में क्या होता है, इसमें हमारा लेमन जो हो गया, इसके मम्मी से पूछेगा लोग क्या करते हैं लोग कि एक कंटेनर लेंगे लोग, इसमें बहुत सारा लेमन को भर देते हैं लोग। आपको लेमन का अचार बनाने का सिखाया देते, इसके लिए अलग से फी लगेगा, याद रखिएगा लोग, क्योंकि यह घरेलू नुस्खा है, आपको इसी में बता दे रहे हैं। ये सर जी क्या होता है, जो हमारा लेमन होता है मम्मी से पूछ लीजिएगा लोग, एक कंटेनर लेते हैं लोग, कोई भी डब्बा लेते हैं लोग, उसमें बहुत सारे लेमन को भर देते हैं लोग, और जब बहुत सारे हम लेमन को इसमें पैक कर देंगे लोग, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं करते हैं लोग, खाली इसमें थोड़ा सा NaCl डाल देते हैं लोग, मतलब नमक इसमें डाल देते हैं लोग। जब इसमें सॉल्ट डाल दिया जाएगा तो ये क्या होता है, अभी तो हमको पता है कि सॉल्ट का काम क्या है, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। तो यार वाटर जो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो सिंपल सी बात है कि लेमन में जाएगा तो लेमन को वाटर ऑब्जर्व करेगा। लेमन में तो बहुत सारा वाटर होता है, एज मैक्सिमम तो उसमें वाटर का ही मोलिक्यूल होता है। तो सर इसमें जब वाटर निकलेगा, देखिए मम्मी से पूछिएगा जो आपके घर में बनता होगा तो 2 दिन तक छोड़ता है तो उसमें पानी ही पानी हो जाता है। मतलब आप लोग देखते हैं, मतलब लगता है उसमें वाटर अलग से डाला गया है, रियल वैसा नहीं होता है, वो वाटर उसके अंदर से निकलता है, वाटर डाला नहीं जाता है। तो सर यहाँ हम लोगों ने क्या देखा लोग कि सर इसमें का जो लेमन का था उसका पानी बाहर निकल गया। अभी तो आपको पता है यार, हम लोग का बॉडी से कोई पानी निकलेगा तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे लोग। उसी तरह से लेमन जो होता है सर किससे बना हुआ है, छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना हुआ है। जब छोटा सा सेल से मिलकर, सेल क्या होता है, लिविंग होता है, और जब इसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा यानी कि नॉन लिविंग हो जाएगा, बेचारा डेड कर जाएगा, मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो इसमें ग्रोथ थोड़ी होगा, जिसमें हम लोग कहते हैं ना कीटाणु निकल गया, यानी कि जिसको कीटाणु कहा जाता है, छोटा छोटा होता है लोग, तो सर उसको क्या कहते हैं लोग कि वह क्या होता है, हमें जिसमें दही वही आप लोग देखे होंगे लोग, तो क्या होता है 1 दिन 2 दिन तक उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है, 2-4 दिन के बाद छोटे छोटे कीटाणु दिखाई देने लगते हैं, 10 दिन के बाद वही बड़ा हो जाता है। सर होता है क्या बाहर से रहता है? नहीं भाई, जो हमारा कट होता है ना उसको अंदर पहले से होता है, लेकिन वो छोटा छोटा होता है, उसको लेक्टोबैक्टीरिया कहा जाता है। लेकिन वही क्या होता है ना, जब हम लोग अधिक छोड़ देते हैं तो वो 2 और एटमोस्फेयर के साथ में और ग्रोथ अपने कर लेता है, ग्रोथ करता है तो उसके साइज धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और जब साइज बड़ा होता है तो हमारी आंखें उसको क्या कर लेती है, देख लेती है। छोटा छोटा होता है तो हम लोग अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी होता है, इसका सेल क्या होता है, जो लेमन होता है वो छोटा छोटा होता है, जब हम लोग एटमोस्फेयर में छोड़ते हैं तो उसके साथ ग्रोथ कर जाता है, ग्रोथ करके बड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा होता है तो हमारी आंखें देख लेती है, जिसका समय खराब लगता है उसको नहीं खाते हैं लोग। लेकिन जब छोटे में NaCl ने आके उसका अंदर क्या कर लिया, पानी को ऑब्जर्व कर लिया, वाटर ऑब्जर्व कर लिया, और सर जब वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, मीन सिंपल सी बात है कि NaCl वाटर निकाल लिया तो सर सेल जिंदा नहीं रहेगा, और सेल बेचारा राम नाम सत हो जाएगा इसका, तो अभी बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं, मुर्दा थोड़ी बोलता है, और मुर्दा बोलता नहीं तो ग्रोथ कहां से होगा, यानी कि राम नाम इसका सत हो जाता है। तो राम नाम जब इसका सत हो जाएगा तो बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो सर जी दिखाई नहीं देगा, यानी जैसे पहला था ना सर जी वो ऐसे ही रह जाएगा, जितना छोटा बबुआ था उतना ही छोटा रह जाएगा, क्योंकि बाबू आया उसी समय मर गया, तो फिर कहाँ से दिखाई देगा।
तो इसी कारण से वो लेमन जो होता है वो नहीं सड़ता है, मीन्स उसका जो सेल होता है उसका ग्रोथ ही नहीं होता है, तो सड़ने की कोई चांस नहीं बनता है। तो यहाँ भी क्या होता है, इसमें किसका यूज है जी, ओस्मोसिस। सर ओस्मोसिस का कैसे यूज है कि NaCl ने क्या किया, जो लेमन के ऊपर का जो लेयर था यानी कि वो SPM का काम करता है, उसके अंदर से वो क्या कर लिया, वाटर को ऑब्जर्व कर लिया, और जब वाटर को उसके अंदर से ऑब्जर्व कर लिया मीन्स क्या हुआ, वहां भी ओस्मोसिस तो हुआ ना जी, क्योंकि लेमन के अंदर जो मटेरियल होता है वो थोड़ी उसके बाहर रहता है, केवल वाटर रहता है, यानी कि केवल यहाँ भी सॉल्वेंट का फ्लो होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि ओस्मोसिस का हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं लोग। यार इतना मजा से पढ़ाए हैं, वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं कर जरूर लाइक कर दीजिएगा लोग, क्योंकि आपको पहले बता दिए अपुन के चैनल पे कहीं डाउट नहीं रहेगा, इसका पूरा गारंटी है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है नदी? आइए नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं लोग। सबसे पहले हेडिंग है डिटरमाइनेशन ऑफ मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सर जी यहाँ क्या सिखाइएगा, टेंशन नहीं लेना है, बता रहे हैं क्या सिखाएंगे। ये भाई अभी उन्होंने क्या सीखेंगे लोग, डिटरमाइनेशन ऑफ मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। विलय के अनुभाग को ज्ञात करना, कहा सर जी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं लोग, क्वेश्चन पहले देखते हैं लोग फिर बनाते हैं लोग। क्वेश्चन ऐसे देगा कदे कि आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो सॉल्यूट होता है उसका मोलेकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं लोग। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही नहीं देता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्यूट का मोलेकुलर कैसे फाइंड आउट होता है, तो उसको भी देखा जाएगा, प्लस साथ ही साथ ये दे देता है बहुत सारा ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसमें किसका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सीपी का वैल्यू अधिक है, किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू अधिक है। तो हम लोग इन दोनों के लिए हमें यह टॉपिक का यूज आएगा, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझे, ध्यान से समझे, 1 by 1 करके समझे, ठीक है। तो सर जी सबसे पहले आपने यह बताइए कि सीपी होता कितना टाइप्स का है, तो अभी तो हम सीपी का मोलेकुलर वेट निकालेंगे ना। तो सर कहेंगे सर हमने सीपी पढ़ा तो लोग कितना टाइप्स का, 4 टाइप्स का। सर कौन कौन होता है, तो शॉर्टकट में जो लिखना चाहेंगे तो एक RLVP होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पहले बता दिए हैं। एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है सर जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्टकट में लेते हैं जल्दी हो जाएगा। और एक क्या होता है सर जी ओस्मोसिस प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। इसको सर जी कैसे डिनोट करेंगे लोग, पाई से यहाँ का लिखे दो डेल TF लिखे दो और यहाँ डेल TB लिखे दो और यहाँ सर जी डेल P/PA नॉट लिखे दो। ऐसे इसको डिनोट करते हैं लोग। अब यार अपन को कहाँ कुछ करना है, बस यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि इन चारों से जो सॉल्यूट इसमें डाल रहे हैं उसका मोलेकुलर कैसे निकालिएगा उसी को बता देना है। क्लियर है नो? सही, हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग इसको बनाने के लिए। ये सर आपने बताया था कि जब भी हम लोग क्या करेंगे लोग, इसके लिए रॉल्स लॉ का जो फॉर्मूला था ना वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो रॉल्स लॉ का जो क्या पढ़ाते हैं, डेल P/PA नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आप लोग पहले बता चुके हैं, वहां से देख लीजिएगा लोग। यह से जी क्या होता है, आपने बताया था KB इंटू स्मॉल m के बराबर, और यहाँ सर क्या होता है, यहाँ भी होता है KB इंटू स्मॉल m के बराबर। सर यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ एफ है तो, और सर पाई इक्वल टू आपने कल ही तो बताया था 13 CR यानी कि TCR। इतना तो सबको क्लियर है। अब सर देखिए आपने सॉल्यूट का मोलेकुलर निकालने की बात कर ही दिया है, तो आपने पहले हम लोगों को सिखा रखा है कि सर जी उसके लिए कहते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। मीन्स स्मॉल n सॉल्यूट के लिए, कैपिटल N सॉल्वेंट के लिए। क्लियर है?
अब हम लोग क्या करेंगे सर, आपने एक और बताया था कि जो रॉल्स लॉ होता है वो केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए लागू होता है। तो सर जब ये डाइल्यूट सोल्यूशन आपने बताया था कि जब डाइल्यूट सोल्यूशन हुआ तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन दोनों का जो वैल्यू होगा, जो सम उसको करेंगे लोग, तो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एन के इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना सबको कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन दोनों का हम क्या करेंगे लोग, एप्रॉक्स इक्वल टू क्या कर देंगे लोग, कैपिटल एन, जब डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। और सर आपने एक और चीज यहां से देख लीजिएगा लोग, ऊपर वाला ऐसे ही लाइन में लेते हैं कि हमको एक ही बार में रिजल्ट निकल जाएगा, बस लाइन में थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके देखते रहिए लोग। सर जी हम लोगों ने क्या देखा चलो डेल पी अपन पी एन कोलिगेटिव, इसीलिए इधर छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको सर हमने क्या करेंगे लोग, तो यहां से हमने लिख सकते हैं लोग एन बाई कैपिटल एन हो सकता है। और सर हम लोग मोल निकालना होगा तो हम नहीं जानते लोग, वेट बाई फार्मूला है। और सर जी फिर यहाँ है तो इसके लिए क्या लिखेंगे लोग, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सर जी देखिए ना यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो ये क्या काम कर रहा है, या भाई बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है। तो सर इसके लिए हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था कि जब चार को एक के ऊपर बांटा में आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे लोग, ए बाई बी इंटू डी बाई सी हो जाता है। फिर यही तो यहाँ लिख देना है ना, ए के साथ कौन दोस्ती करेगा, डी की, और बी के साथ कौन दोस्ती कर लेगा, सी। मीन सर जी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं लोग, कि यहां से लिखा हुआ है डेल पी अपॉन पी ए नॉट, सर यहाँ ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझे, डेल पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा सर जी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू फार्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। तो देखिए हमें अभी सर किससे मतलब है, तो हमें यार किसी से मतलब नहीं है, हमें तो सबको गोली मार दो भगा दो, मतलब कांस्टेंट मान लेना है। हमें तो मतलब किससे है, एफ से मतलब है। तो सर जी यहाँ क्या लिख सकते हैं लोग, डेल पी अपन पी ए नॉट जो का वैल्यू है वो एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नीचे है। क्लियर है नो, आइए हम लोग इसमें ट्राई करते हैं, ट्राई इट, ठीक है। और देखिए सर जी यहाँ एम है, तो एम के लिए आपने क्या लिखेगा कि सर जी बताया थे के बी इंटू एम का वैल्यू कैसा क्या होता है, मोलालिटी, लिट्टी चोखा आपको बताया था ना, यानी कि सर जी क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन फार्मूला वेट इंटू, उसके बाद क्या करेंगे लोग, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा इन किस में, केजी लिख देते हैं, क्योंकि उससे तो हमको मतलब है नहीं। तो सर यहाँ डेल टी बी इक्वल टू कितना हो गया, के बी कॉन्स्टेंट है, और ये सब तो मान लेंगे लोग कॉन्स्टेंट, कहेंगे हमको मतलब किससे है, केवल एफ से मतलब है। ये भी तो सर जी एम ही है, बाकी सब तो सेम ही है, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, यानी कि सर जी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं लोग डेल टी बी या फिर डेल टी एफ, क्योंकि आपको बताया था कि जब कांस्टेंट का हम लोग हटा देते हैं लोग तो वहां से प्रोपोर्शनल साइन लगा देते हैं लोग, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो कहते हैं कि हम तो हट तो सकते हैं लेकिन आपको इक्वल को भी हटाना पड़ेगा। कांस्टेंट का कंडीशन क्या होता है, वो कहता है कि हमको भगा दो, सही बात है, लेकिन जो यहाँ इक्वल टू दे रखा है नो उसको भी हमारे साथ दे दो, नहीं तो हम ऐसा नहीं जाने वाले हैं। जिसमें देखते हैं लोग गाँव में भूत शोध करते हुए ढा लिया है, तो क्या कहता है, हाँ ठीक है हम छोड़ देंगे इसको, लेकिन क्या करना है, हमको 2-4 बोतल शराब दे दो। वो लोग का वो मतलब डिमांड रहता है। तो इसका डिमांड क्या होता है कि हम जाएंगे तो, लेकिन हमको कांस्टेंट के साथ साथ इसका क्या होता है, इक्वल का जो सिंबल है वो भी हमको साथ दे दो, यानी कि जैसे ही जाएगा तो प्रोपोर्शनल से नहीं जाएगा। और नीचे है, नीचे है तो क्या कर देंगे लोग, 1/f कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से डेल टीवी और डेल टी एफ हो गया, दोनों क्या होता है, जो एफ है मीन्स फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट है, दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक किसी को तो डाउट नहीं है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं लोग पाई इक्वल टू टी सी आर, क्लियर है मुझे। तो सर पाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं लोग, सर टी फॉर टेम्परेचर, आर फॉर कांस्टेंट, ये दोनों की कहानी भी छोड़ दीजिए, हमें कंसंट्रेशन में मतलब है। और सर सी फॉर आपने क्या बताया था, मोलारिटी, और मोलारिटी बराबर सर बताया थे हमने तो वेट इन ग्राम अपन फार्मूला वेट। और सर जो यहाँ क्या होता है नो, यहाँ लिट्टी चोखा होता है तो वेट लेते हैं लोग, और रीटी होता है तो वॉल्यूम लेते हैं लोग, और लिट्टी में केजी लेके चलते हैं लोग, और वॉल्यूम में सर जी लीटर लेके चलते हैं लोग। तो यहाँ भी सबको गोली यदि मार दिया जाए तो क्या बच जाएगा, एफ, यानी कि सर जी हम लोग कह सकते हैं लोग कि पाई
गोली मारेंगे इस बराबर को भी लेके जाएगा अपने साथ में। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी क्या हो गया सर जी 1/f हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? अब यहाँ तक आपने इससे क्या सीखा, देखिए अब ध्यान से, यहाँ बहुत एक अच्छा लॉजिक ट्रिक मिलने वाला है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल पी अपन टी ए नॉट 1/f के प्रोपोर्शनल है। सर जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल पी बी और डेल पी एफ 1/f के प्रोपोर्शनल है। और सर जी उसी तरह से पाई 1/f के प्रोपोर्शनल है। मीन सर आप सिंपल से बोल दिए ना, इसमें से इसमें से या इसमें से सबको एक संख्या क्या बोल देंगे, सीपी। और सर जी जो सीपीआ का वैल्यू होता है ना वो 1/f होता है। मतलब जो अपना सीपी हो गया फॉर्मूला के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्लियर है सबको? बहुत ही मजेदार है, इसको याद रखिएगा लोग। देखते देखते खेलते खेलते एक अच्छे हम लोग फॉर्मूला बन गया। पढ़ते पढ़ते नहीं बनाना है, खेलते खेलते बनाना है ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। क्लियर है ना भाई? यार कहीं से कंपेयर करना है, मजा आपको बहुत आएगा। बस खाली आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए लोग। सीपी क्या हो गया सर जी 1/f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद कर लेना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है सर? जिससे क्या पता चला कि देखिए दो सॉल्यूट दे दिया, एक ए हो गया और एक बी हो गया। इसका फॉर्मूला मान लीजिए 40 AMU है, इसका 50 AMU है। कहा दे कि दोनों का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में इक्वल है, मतलब नंबर इक्वल है। तो किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू अधिक हुआ? तो सर जी इनवर्सली 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 होता है। मतलब यह क्या हुआ ना कि इसका वैल्यू सर जी बढ़ेगा तो उसका सीपी का वैल्यू घट जाएगा। तो यह 40 है 50 है, यानी कि 50 वाला का सीपी कम हो जाएगा, 40 वाला का अधिक हो जाएगा। क्लियर है? जिसका मोलेकुलर वेट कम उसका सीपी अधिक, जिसका सीपी कम उसका मोलेकुलर वेट अधिक। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं है? तो इसको बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसको याद करके लिख लेना है। आइए लोग हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसको पढ़ेंगे लोग। आज का क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास और लगेगा आपको सोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, और एक क्लास न्यूमेरिकल, मतलब लास्ट 2 क्लास सोल्यूशन। जय हिंद जय भारत, काम तमाम। क्लियर है मुझे? उसके बाद क्या जाएगा जय श्री गणेशाय नमः सॉलिड स्टेट का। उसके बाद देखते हैं आपको कैसे कितना मजा आता है, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे लोग। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही रोचक ट्रिक से आपको बताएंगे, हमेशा के लिए भी याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको ने क्लास का तो लिया रटना मना है। ये सर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको देख लेना है। सर नॉर्मल मीन्स क्या होता है, सामान्य होता है, तो हम लोगों को सब पता ही है। एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है, असामान्य होता है। मीन्स यहां से क्या हुआ, सामान्य और असामान्य सीपी का मान। यहां से जब क्वेश्चन से समझते हैं फिर इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है? नहीं आप लोग ऐसे मतलब कि एक डायलॉग सीखा लो, देखने मिलो। चलो आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि सर जी जिसमें हम लोग क्या होता है, एग्जाम देते हैं लोग या कोई काम करते हैं लोग,
कहते हैं सर हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा। जस्ट लाइक कोरोना का देख लीजिए लोग, कोई सोचा होगा कि इतना डेंजर वायरस हो सकता है, कोई नहीं सोचा होगा। लेकिन यह क्या हुआ सर जी, अनुमान से भी अधिक निकल गया। मतलब इस टाइप का हम लोग क्या कहते हैं लोग कि सर हम सोचे भी नहीं थे कि इतना हो सकता है, यानी कि जो सोचे थे उससे अधिक हो गया या फिर कम हो गया। नो, दो ही में तो हो सकता है। सोचे मतलब नॉर्मली सोच लिए, और असामान्य मतलब हमें सोच के बस का कौन नहीं था, या तो इसके ऊपर हो सकता है नहीं तो कम हो सकता है। एग्जाम देते हैं लोग, या तो अधिक नंबर आता है नहीं तो कम आता है। तो उसी तरह से क्या होता है, कहते हैं कि सर कब ऐसा होगा, एक क्वेश्चन थोड़ा बताइए जिससे कि हम लोग पता चल रहा है कि सीपी का वैल्यू कम और बेसी हो सकता है। तो सर हमने पढ़ा लोग कि जो सीपी है नो, उसको केवल नंबर से मतलब है, यानी कि संख्या से केवल मतलब है। जिस सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में यदि संख्या अधिक होगा तो सीपी का वैल्यू अधिक होगा, संख्या कम होगा तो सीपी का वैल्यू कम होगा। वो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। सीपी का वैल्यू मिलने किस पर डिपेंड करता है, नंबर पर डिपेंड करता है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं लोग, इसमें ऐसे कर दीजिए। एक हम लोगों ने क्या किया लोग, 5 मोल NaCl का सोल्यूशन ले लिया। NaCl सोल्यूशन है, कैपिटल M लिखे, याद रखिएगा, मोल नहीं मोलारिटी लिखे हुए है। तो 5m NaCl का सोल्यूशन लिए, यानी सर जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, सीधा सीधी कह दीजिए। 5m मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर यदि सोल्यूशन हम ले रहे हैं दोनों, तो सर जी उसमें कितना NaCl है, 5 मोल NaCl है। तो आपसे हमने देखे लो कि जो इसका सीपी का वैल्यू था नो, मान लिया कि अब 5 पे आ गया, क्लियर है। तो सर यहाँ हम लोग ने क्या देखे लो कि हम लोग ने अनुमान क्या लगा के रखेंगे लो कि हम लोग इसमें 5 मोल NaCl डाले हैं 1 लीटर में, मीन्स इसका सीपी का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। रियल में 5 नहीं है, अभी टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी डिपेंड करेगा। लेकिन अभी मेनली हम लोग क्या देखे लो कि जो सीपी है वो 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि तो चारों आपको बता दी क्या क्या हमको चाहिए निकालने के लिए। तो जब उसका सीपी का वैल्यू 5 आ गया है तो सर जी क्या यह सही है, हम लोग तो मान के ही रखे हैं लोग कि NaCl को 5 मोल डाले हैं लोग, यानी कि इसमें NaCl का जो संख्या होगा वो 5 मोल हम लोग मान के चले लोग। इसमें NaCl कितना मोल होगा सर जी, 5 मोल होगा। यह सही बात है नहीं है सर जी, क्यों, क्यों जानते हैं सर NaCl को जैसे ही कहीं डालते हैं नो, ये बेचारा झगड़ा करता है और टूट जाता है, क्योंकि NaCl इतना बदमाश होता है नो कि दोनों में तो शादी ब्याह तो होता तो है, लेकिन फिर जल्दी तलाक कर लेता है। मीन्स जैसे ही इसको लालच आता है, मतलब वाटर में हम डिजर्व करते हैं लोग, ये आपस में तलाक कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाता है, क्लियर है। तो सर जब एक NaCl को हम डालते लोग तो 2 को यहाँ आयंस मिलता है, मतलब नहीं जिसमें घर अकेला होता है, जिसमें शादी मान ली हो गया, तुम लोग अकेला काउंट करेंगे लोग। लेकिन उसको क्या होता है जब मेजोरिटी बढ़ जाएगा, जिसमें ऐसे देखते होंगे लोग कि एक बाप का एक पिताजी का लड़का, मतलब कि 2 लड़का था लोग, मान ली A और B, पिताजी चले गए, इन दोनों आदमी अलग अलग हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा उस गांव में कितना घर होगा, तो सिंपल सी बात है कि पहले एक हुआ तो जब अलग अलग होंगे लोग तो 2 का घर हो जाएगा ना, ये अपने को बना लेंगे, ये अपने को, यानी कि घर वहां बंटवारा हो गया, मतलब वहां क्या हो गया, हाउस को जो बढ़ने की पॉसिबिलिटी वो भी चेंज हो गया। और देखते हैं आज के डेट में जो पढ़ा लिखा होता है उन्हीं का घर बंटवारा जनरली होता है, अनपढ़ लोग नहीं करते हैं लोग, क्योंकि वो लोगों समझदार नहीं होता है लोग, लेकिन बेईमान भी नहीं होता है लोग, क्लियर है। लेकिन यहाँ क्या होता है सर जी, या A हो गया या B हो गया, ऐसे बढ़ गया, तो उसका समझ जानते हैं लोग सर जी NaCl साथ में होगा तो दोनों एक एक काउंट करेंगे लोग। जैसे ही सोल्यूशन के अंदर जाता है तो तलाक कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, और ये दोनों आपस में बंटवारा कर लेता है, मतलब एक NaCl यदि हम इसमें डालते हैं लोग तो 2 को घर बना लेगा। तो सर जी यदि 5 मोल डालेंगे लो तो 10 मोल बना लेंगे नो, क्योंकि 5 मोल Na हो जाएगा तो 5 मोल Cl हो जाएगा, क्लियर है। तो जो हमने सोच के रखा था कि इसमें NaCl कितना होगा, 5 मोल होगा, वो तो सर जी 10 मोल हो चुका है, यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू 5 आने वाला का था वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर जी हम सोच के कितना था लो 5, लेकिन हो कितना गया है 10, यानी कि हमारे सोच से अलग कुछ हो गया है। अलग हो जाए उसी को एबनॉर्मल कहते हैं लोग,
जो सोच के बराबर हो उसको ही नॉर्मल कहते हैं। आई होप कि क्लियर आ गया। नॉर्मल और एबनॉर्मल हम लोग किसको कहेंगे, ये तो अपने ही लैंग्वेज में समझा लो, अपने मतलब कि गांव के लैंग्वेज कर सकते हैं लोग या खुद का लैंग्वेज कर सकते हैं। ऐसे केमिस्ट्री का लैंग्वेज क्या होगा, मीन्स साइंस का लैंग्वेज क्या होगा, इसको समझना है। तो नहीं, आपको इसके लिए ट्रिक लिखेंगे अभी, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बता रहे हैं वो पहले पॉइंट, उसके बाद से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कब सर नॉर्मल और एबनॉर्मल हो सकता है, कब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बस एक ट्रिक याद रखना है कि सॉल्यूट जो टूटेगा या जुड़ेगा उसी में चेंज हो सकता है। सॉल्यूट नहीं टूटेगा, नहीं जुड़ेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो जी पहले हमने आपको सॉल्यूट बताया था, 2 टाइप्स का बताया, 3 टाइप्स का, वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल और इलेक्ट्रोलाइट। ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी 2 टाइप्स का हुआ करता है। तो इसके बाद हम लोग का वही टॉपिक लास्ट बच जाएगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं लोग। और जो लोग यार अभी तक लाइक नहीं किए लोग फटाफट लाइक कर दें और अपने ग्रुप में यार शेयर फटाफट करते रहें ताकि मजेदार वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच सके और आप लोगों द्वारा हमको भी फेमस हुआ किया जा सके। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करना है सर, ध्यान समझिएगा। कहीं भी ऐसे लिख दिया जाए नोट में, सर आपको 2 चीज याद रखना है। वो कौन कौन सा है बता दीजिए लोग। पहला सर है कि नॉर्मल वैल्यू लिखा हो, या फिर इसको सर हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, तो नॉर्मल को हम लोग कहते हैं लोग कैलकुलेटेड वैल्यू। अच्छा ये बात है। और इसी का सर एक और नाम होता है, उसको हम लोग कहते हैं लोग थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ये बात है, मतलब ही आप लोग सोचना क्या है जी, नॉर्मली कहते हैं और या फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो फॉर्मूला से निकालते हैं लोग, या फिर हम लोग जो क्या कर सके थ्योरेटिकली, मतलब जो फॉर्मूला थ्योरेटिकली लगाते हैं जिसमें रॉल्स लॉ हो गया। तो इस आधार पर जितना भी वैल्यू निकाला करेंगे वह सबका कहलाएगा नॉर्मल वैल्यू कहलाएगा, मतलब अनुमानित कहलाएगा। लेकिन सर जी एब्जॉर्ब क्या कहता है, सर जी एक और होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल को हम लोग कहते हैं लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सॉरी ऑब्जर्व वैल्यू यहां लिख दीजिए, और इसी को हम लोग कहते हैं लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मीन्स यह तीनों वर्ड आपको कहीं दिखाई दे तो सेम होगा, ऊपर वाला तीनों दिखाई दे तो सेम होगा। मतलब सर जी एबनॉर्मल वैल्यू कौन होगा, या तो एबनॉर्मल लिख दिया, मतलब प्रायोगिक मान जो होता है ना उसको एबनॉर्मल वैल्यू कहते हैं। जब मैंने सोल्यूशन बना लिया लो, उसके अंदर मैंने आंखें थी इतनी छोटी छोटी एक उसको दिखाई दे नहीं रहा था कि उसके अंदर जो नमक है NaCl जो है वो तलाक कर लिया लो और बंटवारा कर लिया लो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे लो, अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, नहीं उस पर अपने थ्योरी को नहीं लगा पाएंगे लो, तो क्या करेंगे लो उसको ऑब्जर्व करेंगे लो, यानी कि लैब में जाकर उसको ऑब्जर्व किया जाएगा तो देखा जाएगा कि उसका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन क्या करेंगे लोग, साइंटिस्ट का भी कमी है नहीं, एक हमारे बड़े भाई ने क्या कर दिए हैं, इसके दोनों के बीच में रिलेशन बता दिए हैं कि नॉर्मल वैल्यू और एबनॉर्मल वैल्यू में क्या रिलेशन हो सकता है। तो चलिए हम लोग उस रिलेशन के बारे में देखते हैं लोग कि आखिर नॉर्मल वैल्यू और एबनॉर्मल वैल्यू में पता कैसे चलेगा और वो कितना चेंज हो रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो बड़े भैया का रिलेशन याद कर लेना है, वो पता लग जाएगा। क्लियर है ना, इसको नोट स्क्रीनशॉट कर लीजिए लोग। और हम लोग देखते हैं, देखिए एक बताया है उन्होंने क्या बताया कि जो आपका एबनॉर्मल वैल्यू है, मतलब जो अनुमानित मान नहीं, जो अपना असामान्य मान है, वह सर जी बराबर होता है नॉर्मल वैल्यू के। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई मतलब आ जाए, ऐसे याद रखना है। इन्होंने क्या बताया सर, तो नॉर्मल वैल्यू एबनॉर्मल वैल्यू के बराबर होता है कब, जब उसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई फॉर 1/2 फैक्टर। तो सर जी हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ के सर आई बराबर हो क्या सकता है, और देखिए ना आई बराबर यहाँ इधर मल्टीपल में है, इधर आएगा सर जी तो भाग लग जाएगा,
तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, एब नॉर्मल वैल्यू अपन से क्या आ जाएगा, नॉर्मल वैल्यू। क्लियर है? आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एब नॉर्मल वैल्यू अपन नॉर्मल वैल्यू। सर जी और हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, एब नॉर्मल वैल्यू मतलब अब जब एक्सपेरिमेंटल ना, तो हम लोग कह सकते हैं लोग कि सीपी का जो होता है नो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और क्या हो सकता है सर जी, नॉर्मल मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू। यहाँ क्या लिखेंगे लोग, सीपी का थ्योरेटिकल वैल्यू। मतलब उन्होंने क्या होता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एबनॉर्मल वैल्यू होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नॉर्मल वैल्यू के बराबर होता है, जो आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आई फोर वन थर्ड फैक्टर अभी लिख देते हैं, वन थर्ड फैक्टर ऐसे लिख लिया, वन थर्ड गुणा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं हुआ थी? तो सर जी यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हो, आई इक्वल टू नॉर्मल अपन नॉर्मल इंटू इक्वल टू सीपी ऑफ थ्योरेटिकल अपन। और सर आपने अभी से बताया था कि जो सीपीए का वैल्यू है मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है नो, वो फॉर्मूला वेट के इनवर्सली होता है सोल्यूट के। मतलब सर अभी आपने पढ़ाया था कि जो सीपी है वन अपन एफ के बराबर होता है। तो सर जी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सीपी ऊपर एक्सपेरिमेंटल लिखे नीचे थ्योरेटिकल लिखे। तो सर यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे लोग, लेकिन यहाँ देखिए नीचे एफ एक्सपेरिमेंटल होगा और नीचे थ्योरेटिकल है तो ऊपर थ्योरेटिकल होगा। यहाँ सर जस्ट उल्टा हो जाता है। चलिए उसी को लाके यहाँ लिख दिया, थोड़ा सुंदर सा लगेगा और आपको निकालने में आसान भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, मोलिकुलर वेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपन मोलिकुलर वेट थ्योरेटिकल वैल्यू। सर उल्टा हो गया यहाँ, थ्योरेटिकल अपन एक्सपेरिमेंटल। सर जी मोलिकुलर वेट लेके चलना किसका है, तो भाई मैंने मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का लेके चलना है। क्लियर है? तो आई वन का फैक्टर आई का वैल्यू सर कैसे निकालेंगे लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू का थ्योरेटिकल का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो क्या कहलाएगा, वन का फैक्टर कहलाता है। या फिर मोलिकुलर वेट का थ्योरेटिकल वैल्यू और मोलिकुलर वेट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे लोग, तो अभी वन का फैक्टर आई कहलाता है। क्लियर है सबको? इसमें यहाँ तक हमको उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा, मजा यार सबको आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्टेड यहीं से करेंगे लोग, आप लोग इसको देख लीजिएगा लोग। इसका आई का हम लोग फॉर्मूला लिखा देते हैं अभी। तो सर जी आई का फॉर्मूला डिफिनेशन है, सर फॉर्मूला डिफिनेशन, तो यहाँ से बस डिफिनेशन लिख लेंगे लोग, नो टेंशन। बस याद करने की कोशिश करना ही नहीं है, आप उनके क्लास में आ जाए लो तो याद नहीं करना है। आई बराबर लिख दिया लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल, ये बाटा का हम लगा देना डिफिनेशन में, अनुपात लगा देंगे, रेशियो लगा देंगे लोग। तो चलिए इसका डिफिनेशन स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया लोग। आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द एक बड़ा चैनल होने वाला है हमारा, और बड़ा चैनल होने का मतलब है कि बहुत कुछ फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। यहाँ तक क्लियर है जी? देखिए हम लोगों ने सर क्या देखा लोग कि वन थर्ड फैक्टर आई का डिफिनेशन लिखना है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिनोट कैसे करते हैं लोग, वो तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लीजिएगा लोग कि सर ये डिनोटेड बाई आई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो पहले डिफिनेशन द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सीपी एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सीपी। सीपी के एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यू के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वन का फैक्टर कहते हैं। चलिए हिंदी वाले में लिख लीजिए लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के
अनुमानित मान सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के असामान्य मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वन ठप गुणांक कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक सबको समझे क्लियर होगा। यहाँ आप लोग ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं लोग प्रायोगिक तथा थ्योरेटिकल अनुमान को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये यहाँ लिख ही लीजिए लो यार, इट इज यूनिटेड बाई इधर सबको सुन रहे हैं किसे आई द्वारा सूचित करते हैं, इसको लिखा नहीं कर सकते नहीं है। और थोड़ा यह बता दीजिए ना भाई, इट्स यूनिट क्या होगा? सर आपने हम लोग ट्रिक सिखा रखा था पहले कि जब भी किसी के डिफिनेशन में रेशियो आ जाता है उसका यूनिट नहीं हुआ करता है। कभी भी आपको रेशियो आ गया वर्ड तो मान लेना कि वह यूनिट होगा नहीं, क्योंकि देखिए ना ऊपर भी सीपी था नीचे भी सीपी था, सीपी से सीपी कट गए थे, कहाँ यूनिट बचा? तो यह यूनिट एन कहाँ जाएगा? इट्स यूनिट एन डायमेंशन लेस। मतलब कि सर जी क्या हो जाएगा? या यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, इसका बीमा आवाज इकाई दोनों में से कोई नहीं हुआ करता है। क्लियर है? तो चलिए आज आप लोग एक बार रिकॉल करा देते हैं क्या क्या पढ़ा है लोग, उसके बाद आज की क्लासेस स्टार्ट कीजिएगा। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे लोग कि आई के वैल्यू में किसी भी कंपाउंड में निकालेंगे कैसे। कल का क्लास बहुत ही बेहतर होने वाला है, कृपया मिस न करें। तो सर जी आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था लोग? तो सबसे पहले हमने देखा लोग कि ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन क्या होता है, जो कि हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। मेजर एप्लीकेशन इसका क्या है? तो जो सी वाटर होता है उसको ड्रिंकिंग वाटर में बनाने के लिए, वहां से उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग? आरओ के नाम से जानते हैं लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं लोग। क्लियर है सर? दूसरा हम लोग टॉपिक देखे लोग कि सीपी से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे लोग। तो सर वहां हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे कि जो सीपी होता है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में एक दूसरे में उल्टा रिलेशन होता है। यदि सॉल्यूट का फॉर्मूला वेट बढ़ेगा तो सीपी घटेगा, सीपी घटेगा तो फॉर्मूला वेट बढ़ेगा, यह बढ़ेगा तो वह घट जाएगा। क्लियर है? मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा चलेगा। यह कहेगा कि भाई हम इधर जा रहे हैं तो यह कहेगा कि हम इधर जा रहे हैं, दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर हम लोग निकालेंगे लोग जो कि बोर्ड पे आपके है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर नॉर्मल वैल्यू और एबनॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मतलब हमारे अनुमानित मान, और एबनॉर्मल मतलब जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं लोग, मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकली निकालते हैं लोग। सर दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो मैंने बड़े भाई ने क्या किए, वन ठप है और दोनों में रिलेशन बता दिए। उन्होंने क्या किया, जो हम लोग प्रायोगिक मान निकालते हैं लोग वह अनुमानित मान के बराबर हो सकता है जब उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो आई को ही क्या बोल दिया गया? वन ठप फैक्टर बोल दिया गया। सर फैक्टर मीन्स क्या होता है? गुणांक, और वो वहां जाके गुना हो रहा था। क्लियर है? मल्टीपल हो रहा था। वन ठप फैक्टर आई का वैल्यू निकालने के लिए देखे लो कि जो सीपी का मान होता है उसके एक्सपेरिमेंटल को थ्योरेटिकल से डिवाइड कर देंगे। या फिर और सर आपने बताया कि जो सीपी का मोलिकुलर वेट होता है थ्योरेटिकली उसके एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे लोग, तो भी आई का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ तक भी हम लोग सर क्लियर है? ओके। और लास्ट में सर उसका डिफिनेशन पढ़ा लो वन ठप फैक्टर क्या तरीके से है। तो सर जी कहेंगे किसे? तो सीपी के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और सीपी के थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों का जब रेशियो निकाल देंगे लोग तो जो आता है उसको वन ठप फैक्टर कहते हैं, और इसको आई के द्वारा सूचित करते हैं लोग। और सर जब भी रेशियो का टर्म आ जाए तो उसका इकाई और बीमार नहीं होता है। क्लियर है? आई होप आपको मजा आया होगा। यार मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराइए और खुद भी